बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन गिरामी, आज की इस वीडियो में हम आपको शैतान की तारीख़ इब्लीस और इंसानों के लिए इस इबरत अंगेज़ शख्सियत के बारे में बताएंगे। एक तवील मज़मून है, अगर हम तफसील में जाएं तो एक ज़हीम किताब लिखी जा सकती है। तो आज की इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि हम वो तमाम तर अज्जा बता दें जिनके ज़रिए आपको इसकी तारीख़ के बारे में मालूम हो सके। अल्लाह जल्ल शानहू ने तमाम अरवाह को इकट्ठा फरमाया और कहा, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? अलतस बिरब्बिकुम। रूहों ने जवाब में कहा था, क्यों नहीं, बिला। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे। अचानक मुस्कुराया और फरमाया, सिद्दीक, क्या तुम्हें याद है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुस्कुराए और फरमाया, जी आका, याद है कि जब अल्लाह पाक ने तमाम अरवाह से पूछा था कि अलतस बिरब्बिकुम, तो सब ने कहा था बिला या रसूल अल्लाह। ये भी याद है कि बिला सबसे पहले आपने ही कहा था। मेरे आप जैसे हों तो पहले ये पूछें कि या रसूल अल्लाह, आप क्या पूछ रहे हैं? खैर, बहुत तवील हो जाएगी। कौम जिन में सबसे पहले तारानूस नामी जिन को तख्लीक किया गया। कई एक के मुताबिक इसका नाम सूमा है, कई इन्हें मौरज़ लिखते हैं। जिस तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अबुल बशर कहा जाता है, इसी तरह तारानूस को अबुल जन कहा जाता है। उनका लक़ब जान था। उनकी तख्लीक इब्लीस की तख्लीक से कमोबेश 1,44,000 साल कबल हुई। ज़ाते बारी ताला ने इन्हें शरीयत और अहकाम दिए। कोई मुस्नद हवाला तो नहीं है जिसमें इनकी ज़ौजा का नाम या तख्लीक मुअल्लक हो। अलबत्ता एक किताब से ये ज़रूर मिला है कि इन्हें रूहे ज़मीन पर कोई जिन से मुखालिफ 300 साल बाद नज़र आईं, जिनसे इनकी शादी हुई और नस्ल आगे बढ़ी। उनके यहाँ औलाद की मौत नहीं होती थी। यूं इनकी कौम कसीर तादाद में बढ़ी। रफ्ता रफ्ता उनकी सरकश फितरत नारियत रंग ले आई और ये कौम सरकशी पर उतर आई। उनकी बदआमालियों के सबब तख्लीक के 36,000 साल बाद कसीर तादाद अज़ाब मौत की नज़र कर दी गई। अब रूह ज़मीन पर कहीं कहीं नेक हस्तियाँ वाक़ई थी। जब इनकी आबादी बढ़ी तो इनकी सरकशी भी बढ़ना शुरू। इन्हीं नेक हस्तियों में चिल्पा नेज़ नामी आबिद और परहेजगार जिन को इनकी रहनुमाई के लिए मुंतखब किया गया, जिन्होंने बहुक्म खुदाबंदी इनकी रहनुमाई की बागदौड़ संभाल ली। मगर जिसकी फितरत में ही सरकशी हो, चिल्पा नेज़ भी कौम से बेजार थे, पर रहमत खुदाबंदी की तरफ से फिर तंबीह हुई तो फिर रहनुमाई। मगर आहिस्ता आहिस्ता कौम की बदआमालियों ने अज़ाब खुदाबंदी को दावत दी। यूं ये लोग भी मादूम कर दिए गए। चिल्पा नेज़ का दौर 36,000 साल से कम है। चिल्पा नेज़ के बाद इस उजड़ी हुई कौम ने एक नीर पासा जिन लेका हुए, जो बहुत आबिद और जाहिद थे। कौम की बदआमालियों पर रोते थे। कुदरत ने इन्हें इंतखाब फरमाया। अहकाम इलाही को पहचाने के साथ साथ बादशाहत भी अता की गई। उनका दौर अच्छा दौर कहा जा सकता है। 36,000 साल तक उन्होंने ही रहनुमाई की। कौम फिर अपनी बदआमालियों की तरफ लौटी तो फिर अज़ाब खुदाबंदी ने उनको तबाह बर्बाद कर दिया। बच्ची कुची कौम ने फिर नेक आबिद हामूस आज़मूनी को रब करीम ने मुंतखब फरमाया। परवाने रुश्ते हिदायत के साथ सख्त तंबीह फरमाई कि अगर सरकशी की, बदआमालियाँ की तो बदतरीन सज़ा के मुस्तहिक करार पा जाओगे। यूं कौम जिन और हामूस ने अहद किया फरमाबरदार रहेंगे। पहले पहल तो हामूस ने दिल जमी से कौम की रहबरी की। कौम भी फरमाबरदार रही, मगर नारियत जो कि शर है कब तक खामोश रहती। रफ्ता रफ्ता अपनी बदआमालियों पर आना शुरू हो गई। इसी दौर में इब्लीस के वालिद और वालदा की पैदाइश हुई। इब्लीस के बाप का नाम चलीपा था, चेहरा ऐसे जैसे बबर शेर का, वजन 14 मन 35 सेर। कौम ने इन्हें शयाशीन का लक़ब दिया, मतलब दिल दहला देने वाला। कौमी हैसियत की मुनासिबत से इन्हें अबुल खैस भी कहा जाता। वाज़ा रहे कि इनके चेहरे की अशकाल मुख्तलिफ हो सकती हैं। यही इनकी कौम की पहचान है। चेहरा घोड़े की तरह, बिल्ली की तरह, किसी की भी तरह हो सकता था या हो सकता है। इब्लीस की वालदा का नाम तबलीस था। वो कौम जिन्नात की सबसे ताकतवर मादा थी कि कई सौ का मुकाबला एक साथ कर सकती थी। इनके चेहरे की साख्त जैसे मादा भेड़िए का चेहरा होता है। इन दोनों के बारे में मशहूर था कि जिस कौम में चलीपा और तबलीस हो वो कभी नहीं हार सकती। कोई ताकत इनका मुकाबला नहीं कर सकती। इस कौम की तबाही और बर्बादी के आखिरी सालों में इब्लीस यानी अज़ाज़ील की चलीपा और तबलीस के यहाँ पैदाइश हुई। हामूस और कौम ने जब बदआमालियाँ शुरू की, कौम इस वक्त तक नाफरमानियों में घिर गई थी कि आसमान लरज उठा। रिवायत में ये भी है कि ये लोग आसमान तक, बास के नज़दीक दूसरे आसमान, बास के नज़दीक तीसरे आसमान तक पहुंच जाते थे और फरिश्तों के लिए बाइस तकलीफ बनते थे।
हामूस का दौर भी कम बेश 36,000 साल तक मुहित है। हत्ता कि बारी ताला ने फरिश्तों की फ़ौज को इन पर कत्ल गारत के लिए भेजा कि अहद और अहकाम से गद्दारी करने वालों को इबरत का निशान बना दिया जाए। मलाइका की फ़ौज रूए ज़मीन पर आई तो पहले कौम जिन्नात का मुद्दत कर मुकाबला किया, मगर वो मलाइका थे। बहुत सारी कौम कत्ल हुई, कई एक छुप गए, छोटी उम्रों वालों को कैद कर दिया गया, जिनमें अज़ाज़ील भी शामिल था। कई एक रिवायत में है कि अज़ाज़ील यानी इब्लीस की उम्र इस अजाब के वक्त 282 साल, कुछ लोग ये कहते थे कि 182 साल थी, और वो शादीशुदा और एक बच्चे का बाप, और बच्चे का नाम मर्रह था। अगर 282 साल उम्र को देखा जाए तो ताज्जुब होता है, मगर जब गुजरने वाले अदवार इसी कौम जिन से मुवाजना करें तो यकीनन इब्लीस की कमसनी का दौर है। इस हिसाब से बच्चा ही तसव्वुर किया जाएगा। कई एक रिवायत में ये भी है कि उस मलाइका और जिन्नात की जंग के वक्त उसने एक फरेबी चाल चली थी। उसने जब ये देखा कि पूरी कौम तबाह हो रही है तो उसने इबादत करना शुरू कर दी और सजदे में गिरा हुआ था कि फरिश्तों को धोखा देकर जान बख्शी हो जाए। कबल इसके कि आइंदा के हालात बयान किए जाएं, इब्लीस के बचपन का एक मुख्तसर सा जायज़ा लेते हैं। एक तो यही कि अपनी कौम के एतबार से खूबसूरत बच्चा था, वालदैन के लाड प्यार की वजह से खुदसर, ज़िद्दी और गुस्ताख। बाप की सिफात भी इसमें मौजूद थी, सरकश, मगरूर और निडर। माँ की सिफात चलाकी और मक्कारी भी, ये सिफात इसमें बदरजाए अतम मौजूद थी। और फिर अपनी कौम में इस बच्चे के बारे में कहा जाता था कि इसका डसा पानी भी नहीं मांगता। इसकी बदनसीबी की वजह से वालदैन की बेअदबी थी, यानी अगर ये कहा जाए कि इब्लीस की बदनसीबी की बुनियादी वजह इसके वालदैन की बेअदबी थी। वालदैन के मनजान और तालीम वक्त भी उसे दी गई। इब्लीस के असतज़ा का नाम सरबूक था, जिसने इसे तालीम इल्म और शऊर से बहरामंद किया। अपनी उम्र के बच्चों में ये नाकाबिले यकीन हद तक तेज़, ज़हीन और होशियार था। फरिश्तों के साथ जंग में भी इसके वालदैन और इसका बच्चा मर्रह मारे गए। कई एक रिवायत के मुताबिक फरिश्ते इस बच्चे को इसकी कौम से उठा कर ले गए थे, लेकिन अगर हामूस वाली जंग को मद्देनजर रखा जाए तो ये बात नजर आती है कि मलाइका उसे कैदी बनाकर आसमान तक ले गए। इब्लीस का पहला आसमान पर कयाम हुआ। मलाइका ने इसे तमाम तालीम सिखाई, आसमानी राज दिए, उलूम दिए, अदब व आदाब सिखाए। ये मसलहत रब्बी थी कि ये बहुत जल्दी सीखता चला गया। सीखने और इबादत करने के अलावा इसे कोई काम नहीं था। इतना मगन होकर सीखा कि फरिश्ते इसकी काबिलियत, इसकी इबादत गुजारी पर रक्श करते थे। वक्त गुजरने के साथ साथ इसकी इज्जत और तौकीर में इजाफा होता गया। फरिश्ते इसके साथ को बाइस फ़ख्र समझते। पहले आसमान पर इब्लीस का नाम आबिद मशहूर हुआ। फरिश्ते अपनी मर्जी से या अपनी ख्वाहिश से बग़ैर हुक्म रब्बी के एक आसमान से दूसरे आसमान तक नहीं जा सकते थे। अव्वल तो फरिश्तों में ख्वाहिश नफ्स का मादा ही नहीं होता, वो हिक्म इलाही के पाबंद होते हैं। पर इब्लीस अपना जहद व तक़वा और इल्म फजल की बुनियाद पर दूसरे आसमान तक पहुँच गया। यहाँ भी इसने अपनी इबादत, रियाजत, इल्म और महारत से शोहरत पाई। उसको दर्स देता था। दूसरे आसमान पर इब्लीस ज़ाहिद के नाम से मशहूर हुआ। दूसरे आसमानों से इब्लीस की तरक्की हुई तीसरे आसमान तक। यहाँ भी फरिश्तों को दर्स व तदरीस करता रहा। तीसरे आसमान पर इब्लीस ने बिलाल के नाम से शोहरत पाई। चौथे आसमान पर जबकि इब्लीस ने तरक्की पाई तो यहाँ उसकी मुलाकात बहुत सारी अरवाह मुक़द्दसा से हुई। यहाँ इसके इल्म और फजल के चर्चे थे। यहाँ ये माली के नाम से मशहूर हुआ। हुक्म हुआ कि चौथे आसमान से पांचवें पे चले जाओ। यहाँ ये तकी के नाम से मशहूर हुआ। चौथे आसमान पर पहले ही इसके फजल के चर्चे थे कि यहाँ भी मलाइका को दर्स देता रहा, उनका उस्ताद है। छठे आसमान पर उसे क़वास के नाम से शोहरत मिली। बाकी आसमानों की निस्बत छठे आसमान पर इब्लीस का क़याम कम रहा, यहाँ तक कि उसे सातवें आसमान का हुक्मनामा जारी कर दिया गया। सातवें आसमान पर इब्लीस बकाए नूर में रहा। हफ्ते इफ्लाक के सब मलाइका का मौल्लम करार दे दिया गया। यहाँ पहुँचकर उसने अपनी आजिज़ी, रियाजत की इंतहा कर दी। कमोबेश 14,000 अर्ज़ का इसने तवाफ़ किया। यहाँ इसने फरिश्तों के उस्ताद और सरदार अज़ाज़ील के नाम से शोहरत पाई। कमोबेश 20,000 साल ये मकतबीन का उस्ताद रहा। इब्लीस की दरसुबात मयात की बात की जाए तो कमोबेश 20,000 साल है और फरिश्तों के साथ क़याम की मुद्दत कमोबेश 80,000 साल। अब जिक्र कर लेते हैं इब्लीस की मौत के मंजर का। हज़रत आनो बिन तैस फरमाते हैं कि हज़रत उमर से मुलाकात के लिए एक मरतबा मदीने मुनव्वरा जाना हुआ। एक मजमे में हज़रत का अहबार को तकदीर करते हुए देखा तो मैं भी बैठ गया। वो फरमा रहे थे कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने वफ़ात के वक्त अल्लाह ताला से अर्ज़ किया, या अल्लाह, मौत से मेरा दुश्मन बहुत खुश होगा, उसको क़यामत तक जिंदा रहना है। जवाब मिला, आदम,
तुम इंतकाल के बाद जन्नत में चले जाओगे और वो मलून क़यामत तक इसी दुनिया में रहेगा। आखिर में उसको मौत आएगी ताकि सारी दुनिया के लोगों के बराबर की तकलीफ उठाए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने मलकुल मौत से फरमाया कि इब्लीस की मौत का मंजर मुझे भी कुछ बताओ। फरिश्तों ने सुनाना शुरू किया तो इतना दर्दनाक था कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम सुन न सके। फरमाया बस करो, अब नहीं सुना जाता। इतना फरमा कर हजरत काब खामोश हो गए। लोगों ने कहा हजरत कुछ हमारे सामने भी इसका मौत का मंजर बयान फरमाएं। पहले तो इनकार किया मगर लोगों के बेहद इसरार पर फरमाया जब कयामत आएगी तो लोग हस्बे अब बाजारों में मशगूल होंगे। अचानक जोरदार धमाका होगा जिससे बहुत से लोग बेहोश हो जाएंगे। अल्लाह ताला मलकुल मौत से फरमाएंगे मैंने सबसे ज्यादा मावन और मददगार तुम्हें बनाया है और तुमको उन सब के बराबर कुव्वत दी है। मेरे गुस्से और गजब का लिबास पहन कर जाओ और इब्लीस मलून की रूह कब्ज करो। इसके साथ तमाम इंसानों और जिन्नों से ज्यादा सख्ती करना और मालिक के दरोगा जहन्नुम से कहो कि जहन्नुम के दरवाजे खोल दे। मलकुल मौत गैज़ो गज़ब में भरे बहुत से फरिश्तों के साथ दुनिया में इस तरह आएंगे कि आसमान और ज़मीन वाले देख लें तो खौफ के मारे पिघल जाएंगे। इब्लीस के पास पहुंचकर बहुत ज़ोर से डांट पिलाएंगे जिससे इब्लीस बुरी तरह धाड़े मार मार कर चीखेगा। अगर दुनिया वाले इसकी आवाज़ सुन लें तो बेहोश हो जाएं। मलकुल मौत इब्लीस से कहेंगे अभी तूने बहुत तवील उम्र पाई और बेशुमार इंसानों को गुमराह किया जो तेरे साथ जहन्नुम में जाएंगे। आज इन सब के बराबर तुझे मौत का मजा चखाऊं। तेरी मोहलत और ढील का वक्त खत्म हो, अब तू मौत से नहीं भाग सकता। इब्लीस घबरा कर मशरिक की तरफ भागेगा, कभी मगरिब की जानिब, लेकिन हर तरफ सिर्फ अपने सामने मलकुल मौत को पाएगा। समंदर में घुसने की कोशिश करेगा तो समंदर निकाल फेंकेगा। आदम अलैहिस्सलाम की कब्र के पास खड़ा होकर करेगा ए इब्ने आदम, तुम्हारी वजह से मैं मलून और मरदूद बना, काश कि तुम पैदा ही ना होते। फिर मलकुल मौत से कहेगा इतनी सख्ती और तकलीफ के साथ मेरी जान निकालो। फरमाएंगे जितने लोग जहन्नुम में हैं इन सब की मौत से ज्यादा कहीं तकलीफ और सख्ती के साथ। ये सुनकर तड़पने लगेगा और चीखता चिल्लाता इधर उधर भागेगा। जहाँ मौत आनी है वहाँ गिर जाएगा। वो जगह आग के अंगारी तरह सुर्ख हो रही और वहाँ जहन्नुम की संदासियां लगी। इन संदासियों से तड़पा तड़पा कर इसकी जान निकाली जाए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा से कहा जाएगा जरा अपने दुश्मन को देख किस तरह जिल्लत के साथ मर रहा है। वो देखकर खुश होंगे और कहेंगे या अल्लाह तूने हम पर अपनी नेमत मुकम्मल फरमा दी। नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा और ऐसी मज़ीद वीडियो के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।